नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प तुलना करने वाले हैं भारत और अमेरिका में हायर एजुकेशन की लागत। जी। ये सारी बातचीत एक सोशल मीडिया वीडियो से शुरू हुई। उसमें एक अमेरिकी महिला बता रही थी कि कैसे भारत में कॉलेज की फीस अमेरिका के मुकाबले में मतलब लगभग फ्री जैसी लगती है। हाँ, मैंने भी देखा वो वीडियो, काफी वायरल हुआ था। बिल्कुल। तो हमारे पास वो वीडियो है, फिर उस पर कुछ भारतीय छात्रों के रिएक्शंस भी हैं जो काफी मजेदार हैं, और थोड़ी जानकारी दोनों देशों के एजुकेशन सिस्टम पर भी। तो हमारा मकसद यही है कि इन सब चीजों को जोड़कर देखें कि पूरी कहानी क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए इस पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो वीडियो में ये बताया गया कि अमेरिका में अगर हम एक औसत पब्लिक यूनिवर्सिटी देखें तो सालाना फीस $10,000 मतलब करीब 8 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। हाँ, ये तो है। और वहीं भारत में कई सरकारी कॉलेजों में साल की फीस 10,000 से 30,000 रुपए के बीच होती है। बिल्कुल, ये अंतर तो मतलब बहुत ही ज्यादा है। हाँ, जमीन आसमान का फर्क है सच में। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये आंकड़े जो हैं ये ज्यादातर सरकारी संस्थानों के हैं। भारत में प्राइवेट कॉलेज हैं, उनकी फीस ज्यादा होती है। हाँ, वो तो है। लेकिन फिर भी अमेरिका के पब्लिक कॉलेजों की फीस से तुलना करें तो वो भी काफी कम है। अच्छा। हाँ, असल में अमेरिका में हुआ ये है कि हायर एजुकेशन धीरे धीरे एक बड़े बाजार की तरह बन गया है। सरकार की तरफ से जो मदद थी वो कम हुई है और लागत का बोझ सीधा स्टूडेंट्स पर आ गया है। तो इसीलिए वहाँ ये स्टूडेंट लोन वाला मसला इतना बड़ा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। करीब करीब 4.25 करोड़ अमेरिकियों पर आप सोचिए $1.7 ट्रिलियन का स्टूडेंट लोन है। बहुत बड़ी रकम है ये। बाप रे। इसके बिल्कुल उलट भारत में मतलब आजादी के बाद से ही शिक्षा को और खासकर हायर एजुकेशन को सरकार ने काफी सपोर्ट किया है। हाँ, मकसद यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। सही। तो ये जो सस्ता मॉडल है ये खासकर मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। हाँ, ये तो है। पर दिलचस्प बात ये हुई कि वीडियो पर जो भारतीय छात्रों के कमेंट्स आए वो मिले जुले थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? कुछ ने तो मजाक में लिखा, अरे हमें तो लगा था यहाँ भी बहुत महंगा है। हाँ, वो तो अपनी जगह है। लेकिन कई लोगों ने फौरन ध्यान दिलाया कि भारत में एडमिशन लेना कितना मुश्किल है, वो कंपटीशन वाली बात। हाँ, बिल्कुल। नीट और जेई जैसी परीक्षाएं। हाँ, वही। मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो इतने टफ हैं कि उनमें निकलना ही अपने आप में एक जंग जीतने जैसा है। सही कहा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। फीस कम होने का मतलब ये नहीं है कि एडमिशन आसान है। भारत में सीटें लिमिटेड है और लाखों बच्चे उनके लिए कम्पीट करते हैं। तो जहां अमेरिका में पैसा एक बड़ी रुकावट हो सकता है, हाँ। वहीं भारत में ये जबरदस्त कंपटीशन एक अलग ही तरह की चुनौती है। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या कम लागत वाला जो भारतीय सिस्टम है वो अमेरिकी सिस्टम से बेहतर है? ये मुश्किल सवाल है। क्योंकि देखिए, भारत में आईआईटीज हैं, एम्स हैं, ये तो दुनिया भर में माने जाते हैं। इनकी क्वालिटी तो टॉप क्लास है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या हर सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वही बात है, वही क्वालिटी मिलती है? देखिए, यहीं पर वो पहुंच बनाम गुणवत्ता वाला मतलब एक्सेस वर्सेस क्वालिटी वाला ट्रेड ऑफ सामने आता है। अच्छा। फीस कम होने से यकीनन ज्यादा स्टूडेंट्स को मौका मिलता है हायर एजुकेशन का। ये सामाजिक नजरिए से बहुत अच्छा है, जरूरी भी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये भी सच है कि कई भारतीय संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्लासरूम्स, लैब्स, यहाँ तक कि टीचर्स की संख्या और उनकी क्वालिटी में भी मतलब सुधार की काफी गुंजाइश है। तो हमें एक तरफ वो भीड़ वाली क्लासेस और कम संसाधनों की तस्वीरें भी दिखती हैं। उनों के अपने फायदे हैं, अपनी चुनौतियां हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि हाँ, भारत में हायर एजुकेशन अमेरिका के मुकाबले वाकई बहुत सस्ती है। निश्चित रूप से। लेकिन जैसे हमने अभी बात की, सस्ता और बेहतर ये दो अलग अलग चीजें हैं और पूरी तस्वीर समझने के लिए इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। शायद भारतीय सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत उसका मकसद है। मकसद। हाँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शिक्षा की पहुंच बनाना, हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले, ये जो सोच है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बात तो है। और शायद यहाँ हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जरूर। कि क्या शिक्षा की कामयाबी को मापने का पैमाना सिर्फ ये होना चाहिए कि उसकी लागत कितनी है, या उससे डिग्री कौन सी मिली, या फिर हमें ज्ञान पाने का जो पूरा प्रोसेस है, जो अनुभव है और समाज पर उसका जो असर पड़ता है, उसको भी देखना चाहिए?